अगला 2 ओवर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अतुल, क्योंकि मेंटली यू नो कि 12 गेंदें बचे हैं. व्हेन दैट पावर प्ले गेट्स ओवर, वन पार्ट ऑफ योर ब्रेन शुड बी टेलिंग यू लेट्स स्कोर एज मच एज पॉसिबल. और वही कारण होगा ऐसा शॉट मारने के लिए. और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक और चौका. शॉट ऑफ द मैच है मेरे हिसाब से. तो इतने बढ़िया कंट्रोल से मिड विकेट पे ये शॉट लगाया है, इसको स्लॉग नहीं कह सकते आप. ओह, ये तो विराट कोहली वाला शॉट है, उनका फेवरेट एरिया. ये कंट्रोल शॉट, बिल्कुल रिस्क से रोल करी और कि हवा में ना जाए और बिल्कुल गैप में. वंडरफुल शॉट. और ये मायूस चेहरे देखिए. ओह, आदत नहीं है इन्हें प्रेशर में रहने की, क्योंकि कर्नाटका बुलडोजर जो है हर एक टीम को बुलडोज कर देते हैं. एक्चुअली इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज अतुल कर्नाटका बुलडोजर्स का. अगर आप देखें फील्ड में भी ऑलमोस्ट एवरी बॉल वाइड होने के बाद देयर आर अ फ्यू डिस्कशंस. ऐसा लग रहा कि उनके पास जो the target that they've set is not 188 but around 120 or 110. उनके पास अभी भी मौका है. obviously his shoulders have drooped, there's no conviction. ऐसा लग रहा है कि मतलब they've accepting that they've scored a lot below par. Slower ball again down the leg side, एक और wide. ये मुझे लगता है दाव लिया है प्रदीप को ये ओवर देके. मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे इनको ये ओवर मिलेगा. हैरान परेशान है कर्नाटका बुलडोजर्स की ब्रांड एम्बेसडर कृति. अब तक बहुत खुशियां मिली थी हर वीकेंड. इस वीकेंड में थोड़ा प्रेशर आया है. अभी भी आपने सही कहा, 8.7 के करीब का औसत चाहिए, कम नहीं होता. पर उनको आदत नहीं है प्रेशर में रहने की, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ये निकल ना जाए. 2 विकेट जाते ही एकदम से ये फिर से चढ़ जाएगा 10 के ऊपर. तो अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, विकेट कहाँ से आएगी. और ज़्यादा ओवर एनालिसिस भी कई बार मुसीबत में डाल देता है. खासकर अगर लास्ट गेम को देखें, जिस हिसाब से तेलुगु वॉरियर्स ने भोजपुरी दबंग को हराया, इट वाज अ 10 विकेट विक्ट्री. इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली ओपनर्स ने जिताया, बाकी बैट्समैन डिड नॉट स्पेंड दैट काइंड ऑफ टाइम इन द मिडल. तो उस हिसाब से इफ सुदीप इज गोइंग टू थिंक प्रोबेबली देयर विल बी मोर. जस्ट अ सिंगल. बहुत बढ़िया सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं. जो टेक्निक भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल टॉप पे आते हैं. हाइट अच्छी है प्रिंस की, और बॉल को राइड करते हैं. उसका मतलब यह है कि जब भी आप बॉल को मीट करेंगे, बॉल को नीचे की तरफ दबाएंगे, हवा में नहीं खेलेंगे. जब आप बॉल के नीचे से अंडरनीथ से आप शॉट लगाते हैं तो हवा में जाती है और तब आउट होने का चांस होता है. तो हाइट का फायदा जो है, हाइट वो बिल्कुल बल्लेबाजी में दिखा रहे हैं अपना. एक और बार फील्ड चेंज. जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि वो 110 या 120 डिफेंड कर रहे हैं, ना कि 187. एंड इट्स सो डिफिकल्ट वो एंगल्स को कट करना, खासकर इंडियन विकेट्स पर. एक रन. अभी जो फील्ड सेट कर रहे हैं एक्चुअली सुदीप, जो प्रदीप के लिए इट्स मोर एन इंश्योरेंस फील्ड. अगर गलत डालेंगे तो मैक्सिमम डैमेज को बचाने के लिए ही इज गिविंग हिज इंश्योरेंस ऑन द ऑफ साइड फॉर द लेफ्ट हैंडर. बट थोड़ा बहुत आई थिंक ट्रस्ट होना चाहिए बॉलर्स में ज़्यादा कि वो ठीक करेंगे, और अगर गलत करेंगे तो आगे जा करके ही कैन वर्क अराउंड द फील्ड अ बिट मोर. फिर से जब आप डीप मिड विकेट लेते हैं तो सरेआम बात है कि आप मिडिल लेग पे गेंद करने वाले हैं, और आपने आउटसाइड द ऑफ स्टंप कोई प्रोटेक्शन रखी नहीं है. तो गेंदबाज की जब ये नीति रहेगी तो ये एक नेगेटिव टेक्निक है, नेगेटिव माइंडसेट बताता है कि आप आउट नहीं करने जा रहे हैं. आप ऑफ स्टंप के बाहर अगर खिलाएंगे और एक अगर स्वीपर कवर लेंगे, वहाँ से अगर क्रॉस द लाइन अगर बल्लेबाज मिड विकेट मार दे तो कोई बात नहीं, पर चांस तो है विकेट लेने का. और बहुत बढ़िया फिर से वही टेक्निक, सीधे बल्ले से खेल रहे हैं बिल्कुल. देखिए सभी शॉट्स जो हैं वो डाउन द लाइन खेलते हैं.
It's been a long over already. आराम से मजा लेते हुए। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी जीते हारे, धूप में बैठ के चॉकलेट केक खाने का अपना ही मजा है। और ये पुल करने की कोशिश। 5 overs gone, 55 for no loss. End of 5 overs. कमेंट्री बॉक्स में एक परिवर्तन हो चुका है, या 2 परिवर्तन हो चुके हैं। देवांग गांधी मेरे साथ है, मैं हूं देवान सेन, और शुरुआत बहुत अच्छी रही है यहाँ पे देवांग। बिल्कुल, अगर तुलना की जाए 5 ओवर के उपरांत तो दोनों टीमों ने 55 बनाए थे, लेकिन कर्नाटका ने 1 विकेट गंवाया था। चलिए चलते हैं पिच साइड, जहां पे पॉपी तैयार है एक इंटरव्यू के लिए। Well, I have with me Tarun from Telugu Warriors. You have to chase 188. How difficult or easy is it going to be for you? It's quite a big target. I think we're like around 15-20 runs more. So, but once you look at the start, it's damn good. 56 for no loss, and this is what we were looking at. So it's going to be a close match, and I think we have the upper hand right now. Well, you have a lot of fans who are cheering for you. I just saw them cheering for you. Yeah, they do. They do support us. They do support the Telugu Warriors very well. And it being a very hot afternoon, we still have so much crowd, and thanks to them, hats off to them. Okay, tell me something. If you had to bet on one player, who will that be? In our team? Yes, except for Sachin, because I know whenever it's cricket, it has to be about Sachin, but apart from that. Apart from that, I would bet on each and every one because we play with our heart. You know, so I think maybe Adarsh, he really bowled very well today and is a fantastic batsman too. And of course Akhil. So we have good players like Nandakishore, Raghu got injured today. But yeah, I would say Adarsh or Akhil. And who would you like to play semis? It doesn't matter whether it's Chennai or Mumbai, so we take it game by game. So I think hopefully we'll meet Chennai in Chennai? Yeah, Chennai in semis, and I hope Mumbai play Karnataka in the semis and Mumbai beat Karnataka, and it would be a fantastic is it a boundary? No. So it would be a fantastic final in Hyderabad between Mumbai and Tollywood. That's what we're expecting. It's good for us, good for the CCL as well. Fantastic, you have a whole game plan over here. Well, all the very best. Thank you very much, Tarun, and back upstairs. शुक्रिया पॉपी, बहुत बहुत कमाल का यहाँ पे जलवा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से इस रिप्लाई को शुरुआत की है तेलुगु वॉरियर्स ने, वो बहुत काबिल तारीफ। पिछले मैच में 160 रनों की नाबाद साझेदारी रही थी सिर्फ 15 ओवर्स में, और आज उसी लय में फिर से शुरुआत की है सचिन जोशी। खासकर पिछले कुछ ओवर्स में धीरे धीरे लय पकड़ रहे हैं। ये खुशखबरी नहीं है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। बिल्कुल देवान, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। पिछले मैच से उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता देखने मिली है, और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार शॉट। गेंद को आने दे रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे, सूझबूझ, तालमेल, अक्लमंदी दर्शा रहे हैं यहाँ पर। सब सोचते हैं T20 का खेल है, अगर आप बल्ला घुमाएंगे तो रन आते रहेंगे, वैसा नहीं है। लेकिन बंगाल के विरुद्ध 67 बनाए थे, उसके बाद 25 बनाए थे, अभी बैटिंग कर रहे हैं 77 बनाए थे भोजपुर दबंग्स के विरुद्ध, और अभी तक आउट नहीं हुए इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 150 से अधिक रन बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ में है। जिस तरीके से ये गेंद उनके बाएं हाथ पे लगी है, अनप्रोटेक्टेड पार्ट पे जाके लगी सीधा, अंगूठे में लगी होगी शायद, और काफी दर्द महसूस होता है। माफ कीजिए, उनके एल्बो में लगी है गेंद, काफी दुविधा में। हम यही कामना करेंगे कि शायद जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे
ठीक उसी लय में वापस बल्लेबाजी करे, क्योंकि बहुत ही एन मौका। एक बार फिर ध्यान नजर डालते किस तरह से लगी गेंद, थोड़ी सी लेट आई, फलस्वरूप उनके एल्बो पर लगी। और ध्रुव हालांकि सिर्फ मीडियम पेसर ही है, लेकिन थोड़ा अच्छा स्किडी सा एक्शन है, तो थोड़ी सी उछाल अतिरिक्त निकाल सकते हैं। दिलीप वेंगसरकर, द कर्नल, मेंटर टू दी तेलुगु वॉरियर्स, एंड नो डाउट उनके वजह से, उनके इनपुट्स के वजह से इतनी शक्तिशाली बल्लेबाजी क्रम है इस टीम की। पहला मैच 7 विकेट से जीते, दूसरा 10 विकेट से, और फिलहाल जिस तरीके से जा रहे हैं ये मैच भी जरूर इसमें फिलहाल उनका पलड़ा काफी भारी। बिल्कुल उनके खेल में वो झलक रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। और दिलीप वेंगसरकर का जो अनुभव है, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है इन बल्लेबाजों ने। हालांकि ये सब पेशेवर क्रिकेटर्स नहीं हैं, उनका काम है एक्टिंग करना, अभिनेता है, फिल्मों में एक्टिंग करते, लेकिन खेल के प्रति सद्भावना, लगन, सीखने की इच्छा। और यहाँ पर दिलीप वेंगसरकर भी खुश होंगे, काफ़ी उत्सुकता से मैच देख रहे हैं, जीतना चाहते हैं। अगर आज मैच जीतती है तेलुगु वॉरियर्स तो टॉप पर चली आएगी इस ग्रुप में। जी हाँ, पूले में बाकी के जो 2 टीम्स हैं उनके लिए काफी निराशाजनक रहा है ये ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज, भोजपुरी दबंग्स और बंगाल टाइगर्स। फिर से देखते हैं, नजर डालते हैं इस इंजरी पे। ध्रुव की गेंद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल, और उसके अलावा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थ्रू विद द शॉट अर्ली, और इसी वजह से बिल्कुल एल्बो पे जाके गेंद लगती हुई। उस गेंद पे एक लेग बाय जरूर मिला था, लेकिन यहां पे जिस तरीके से शुरुआत की है तेलुगु वॉरियर्स ने, 2 और गेंदें बची हैं पावर प्ले में, और प्रिंस कोशिश करेंगे कि इन आखिरी के 2 गेंदों पे भी अगर ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए तो बहुत दबाव बना रहेगा कर्नाटका बुलडोजर्स के ऊपर। बढ़िया बात जो देखने मिली है, दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम भरे शॉट्स नहीं खेले हैं, कोई भी बेतुका शॉट्स देखने को नहीं मिला, और यहाँ पर लंबी पारी खेलने की इच्छा दर्शाई है। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि जो लक्ष्य दिया था कर्नाटका ने वो कुछ खास नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये खेल अजीब है, 1-2 विकेट गिरते ही खेल का रुख पलट सकता है। शानदार शॉट, चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 68 बिना किसी नुकसान के।